इर्रेगुलर पीरियड। जब एक लड़की बालिग हो जाए तो उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। उसकी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हर माह एक सिमिलर लेंथ में होती है, लेकिन उसके बाद कुछ काजेस की वजह से ये पीरियड इर्रेगुलर होती है। अगर किसी लड़की की पीरियड्स 23 डेज से लेके 35 डेज में आ जाए तो उसको हम नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं। 23 डेज से कम अगर पीरियड्स आना शुरू हो जाए तो उसका मतलब है कि ये इर्रेगुलर पीरियड्स है। अगर पीरियड्स का दौरानिया 35 डेज से ज़्यादा हो जाए, ब्लीडिंग का ज़्यादा आना या कम होना, और अगर पीरियड्स 7 डेज से ज़्यादा हो जाए तो उन सब कंडीशन को हम इर्रेगुलर पीरियड्स कहते हैं। कॉजेज ऑफ इर्रेगुलर पीरियड। किन वजह से इर्रेगुलर पीरियड्स आते हैं? बॉडी वेट का ज़्यादा होना या बहुत कम होना, हेवी एक्सरसाइज करना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, स्पेशली थायराइड हार्मोन्स का ज़्यादा होना या कम होना, पुअर डाइट मतलब कम कैलोरीज का इस्तेमाल करना, बर्थ कंट्रोल मेडिकेशन का इस्तेमाल करना, एंडोमेट्रियोसिस, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसा कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, ओवरीज की सर्जरी, थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर, यूटेरस कैंसर, एंजाइटी, स्ट्रेस, मिसकैरेज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इन सब काजेज की वजह से इर्रेगुलर पीरियड्स आते हैं। साइन सिम्टम। पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होता है, हेवी ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स के दौरान थकावट महसूस होती है, पेशेंट को डिप्रेशन और एंजाइटी होती है, नोजिया, वोमिटिंग, क्रैम्प्स और ब्लॉटिंग होती है। डायग्नोसिस। 3 तरीक़ों से हम इर्रेगुलर पीरियड्स को डायग्नोस करते हैं। पेल्विक अल्ट्रासाउंड। पेल्विक अल्ट्रासाउंड में हम ये मालूम करते हैं कि हेवी ब्लीडिंग की वजह यूटेरस में फाइब्राइड्स, पोलिस या ओवेरियन सिस्ट तो नहीं है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी। एंडोमेट्रियल बायोप्सी में यूटेरस की टिश्यूज का एक छोटा सा सैंपल लेते हैं जिसमें हम एंडोमेट्रियोसिस, हार्मोनल इम्बैलेंस, प्री कैंसर सेल का पता लगाते हैं। हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी एक प्रोसीजर है जिसमें यूटेरस को अंदर से एग्जामिन किया जाता है ताकि एबनॉर्मल ब्लीडिंग का पता लगा के उसको ट्रीट किया जाए। ट्रीटमेंट। इर्रेगुलर पीरियड को हम 2 तरीक़ों से ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 1 मेडिकेशन, नंबर 2 सर्जरी। मेडिकेशन की बात करें तो पहले नंबर पर हमारे साथ है हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स या इंजेक्शन, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कम्बिनेशन होती है। ये इंजेक्शन और पिल्स हम उन मरीजों को देते हैं जिनकी वजह यूटेरस में फाइब्रॉइड्स या एंडोमेट्रियोसिस हो। ये उसकी ब्लीडिंग को रोक देता है। ट्रांजैमिक एसिड, जो कि ट्रांजामीन है, आपकी हेवी ब्लीडिंग को रोकने में मदद करती है। पेन रिलीफ्स। एंटीबायोटिक। अगर इर्रेगुलर ब्लीडिंग की वजह इन्फेक्शन हो तो उसमें हम मुख्तलिफ एंटीबायोटिक दे सकते हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट। पेशेंट को हम मुख्तलिफ ब्रांड के टैबलेट देते हैं जैसा कि डेंजोल, जो यूटेरस की फाइब्रॉइड को कम करता है। सर्जरी। सर्जरी में नंबर 1 पे है एंडोमेट्रियल एब्लेशन। ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम यूटेरस के टिश्यू को गर्म और ठंडे एनर्जी के ज़रिए ख़त्म करते हैं। नंबर 2 मायोमेक्टोमी। इसमें हम यूटेरस के फाइब्रॉइड को रिमूव करते हैं। नंबर 3 यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इस प्रोसीजर में हम यूटेरस को ब्लड की सप्लाई बंद करते हैं जिससे यूटेरस के फाइब्रॉइड स्टॉप होते हैं। हिस्टेरेक्टोमी। ये एक बहुत सीवियर केस होता है जिसमें हम एक्सेस एंडोमेट्रियल टिश्यू को रिमूव करते हैं जब यूटेरस बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए। हर फीमेल को हर 2-3 महीने बाद अपने गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।